हेलो बच्चों, मैं हूं कृष्ण कुमार और आपका मेरे चैनल द गुरुकुल लर्निंग 772 पर स्वागत है। बच्चों, मैं आज बता रहा हूं कि बिहार स्टेट का जो आप पेपर दे रहे होंगे पहले, फिर पेपर फर्स्ट या पेपर सेकंड, तो उसकी आप तैयारी में लगे होंगे। आपको पता होगा कि आप जो पेपर है मई के लास्ट वीक में होने जा रहा है। दोनों पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में भी। पेपर फर्स्ट भी जो होता है वो अभी 150 नंबर का होता है और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है और 150 मिनट होता है। और पेपर जो सेकंड भी है वो भी 150 क्वेश्चंस इसमें होते हैं और 150 मिनट होता है और दोनों में नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। तो अगर आप पेपर फर्स्ट क्लियर करते हैं 1 to 5 के लिए है, और इसमें जो 1 to 5 के लिए है तो इसमें ईवीएस होता है, मैथ होता है, उसके अलावा आपको हिंदी है, इंग्लिश है और चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी होता है। तो ये पूरा 30 नंबर 5 पोर्सन से होते हैं और इसमें 150 नंबर का क्वेश्चन होता है, 150 मिनट होता है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। तो हिंदी इंग्लिश में क्या होता है पेपर फर्स्ट में कि आपको इसमें पैसेज होते हैं, उसी के पैसेज में ही फिर व्याकरण पूछ लिया जाता है और थोड़ा बहुत क्वेश्चन व्याकरण से और भी पोर्शन से होते हैं। तो बहुत इजी तरीके से आप इसको आप तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए आप प्रैक्टिस करें, जो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसे आप प्रैक्टिस करें, या अगर आप सीटीएट का भी पेपर दे रखे होंगे, सीटीएट के बेस पर ही आधारित होता है। हालांकि सीटीएट से क्वेश्चन ईजी होता है इसमें, लेकिन बेस वही तरीका वही होता है इसमें। तो उस तरीके से आप प्रैक्टिस करके 15-20 रोज आप प्रैक्टिस में लगाएं और प्रैक्टिस करके आप इस पेपर को बहुत इजीली आप तैयारी कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि जो पेपर पढ़ना है आपको, वो आपको एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ना होता है। जो बिहार में जो एससीईआरटी की जो बुक्स होते हैं उसको आप पढ़ें। आप सिंपल पेपर से पढ़ेंगे तो इस स्थिति में क्या होता है कि आपका पेपर क्रैक नहीं हो पाता है, क्योंकि इसमें सही तरह से जो एनसीईआरटी है या एससीईआरटी है वो कवर नहीं होता है। अगर आप बुक से टेक्स्ट बुक से तैयारी करते हैं तो इसकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। आपका ईवीएस है, आपको 8वीं तक तैयारी करें। बाकी जो मैथ्स है नहीं, उसमें 15 नंबर का मैथ होगा, 15 नंबर का सीडीपी होगा। इसी तरह ईवीएस में भी 15 नंबर का ईवीएस होता है, 15 नंबर का सीडीपी होता है। हिंदी में भी आएंगे 15 नंबर का सीडीपी होगा, 15 नंबर का हिंदी होता है, 15 नंबर इंग्लिश होता है, 15 नंबर का उसका इंग्लिश का सीडीपी होता है। और जो आप सीडीपी लेंगे तो उसमें भी जो होते हैं थ्योरी होते हैं, साथ साथ थ्योरी के साथ साथ उसमें जो मनोवैज्ञानिक के परिभाषा वो होता है, और थ्योरी के बेस पर कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो उस कंसेप्ट पर पूछे जाते हैं। तो इसीलिए जब भी आप सीडीपी की तैयारी कर रहे हो तो सीडीपी में जो उसका कंसेप्ट है उसको आप लर्न करो, उसके बेस पर क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। अगर उसका थ्योरी रटेंगे तो थ्योरी नहीं आता है, थ्योरी के बेस पर उसके कुछ कंसेप्ट के बेस पर ही उसके थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन पूछ जाते हैं सीडीपी में, इससे तैयारी कर सकते हो। इसी तरह पेपर सेकंड में आप जाएंगे, पेपर सेकंड जो होता है वो भी 150 नंबर का होता है, तो उसमें 60 नंबर। आर्ट्स में आप जाएंगे तो एसएसटी से होता है 60 नंबर ऑब्जेक्टिव होता है। और इसी तरह आप साइंस में जाएंगे तो मैथ और साइंस, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, इससे आपको 60 नंबर शो होता है। तो ये भी आपको वन क्वेश्चन का होता है। और इस तरह आप बहुत मतलब प्रैक्टिस करके जो आपका जो 10वीं तक है, आप जो एनसीईआरटी या एससीईआरटी की 10वीं तक का बुक है उसको आप साइंस के लिए भी आर्ट्स के लिए भी आप पढ़ो। आप जो जैसे कि आप पॉलिटी हुआ या हिस्ट्री हुआ, ज्योग्राफी हुआ, ये सब जो होते हैं एसएसटी में जो आते हैं जो पेपर, तो वही पेपर आपको इसमें काउंट किए जाते हैं आर्ट्स के लिए। और फिजिक्स केमिस्ट्री आपको, बायोलॉजी मैथ आपको पता है साइंस में आते हैं, तो उसके लिए आपको 60 नंबर के फिर उस तरह से आपको तैयारी करना पड़ता है। फिर 30 नंबर का आपका ये हो गया, फिर हिंदी इंग्लिश, फिर 30 नंबर का सीडीपी होता है। इस तरह आपका 150 क्वेश्चन का ये होता है। तो आप इस तरह आप प्रैक्टिस करके करीब करीब 1 महीने या 20-25 रोज आप इसको प्रैक्टिस करो। बहुत इजीली वे में आप इसको पहले प्रयास में इसको आप क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि जो पैसेज है हिंदी इंग्लिश का उसका प्रैक्टिस करोगे तो बहुत हेल्पफुल होता है आपको एग्जाम क्रैक करने में। साथ साथ जो ईवीएस है या जो आप साइंस है तो है नहीं, तो उसका टेक्स्ट बुक से पढ़ा करो। एनसीईआरटी की जो बुक्स है या जो भी बिहार में जो टेक्स्ट बुक होते हैं उससे मेन क्वेश्चन होते हैं। अगर सिंपल पेपर से करते हो तो फिर उसमें क्या होता है ना, आपका पेपर क्रैक नहीं हो पाता है। छोटी सी जानकारी आप लोगों को मैं ये दे रहा हूँ, क्योंकि ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं अपने, कई बार बिहार में स्टेट का पेपर हमेशा नहीं होता है, कभी कभार होता है, लेकिन जो आप लोग सीटेट का पेपर देते हो वही बेस होता है। लेकिन सीटेट से क्वेश्चन इजी होता है या हार्ड नहीं होता है, सीटेट से बहुत इजी होता है, इसको क्रैक करना बहुत इजी होता है। आप हमेशा प्रैक्टिस करते रहें। आप जो प्रैक्टिस है 20-25 रोज प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत इजीली तरीके से इसको कर सकते हैं। बाकी आपको जो सीडीपी है, आप सीडीपी में आप यूट्यूब पर भी पढ़ना चाहते हैं तो सचिन अकादमी का पढ़ लो या लेट्स लर्न का पढ़ लो, तो उसकी आपको थोड़ी जो है कंसेप्ट है समझ में आ जाएगी। अब बाकी जो प्रैक्टिस सेट है मार्केट से लेकर उसका प्रैक्टिस करें। आप इस पेपर को आप पहले प्रयास में आप कोशिश करें कि इसको आप क्रैक करने का, क्योंकि अब बार बार आप ये करते हो तो सिंपल पेपर से तो उसमें तैयारी आपकी ढंग से हो नहीं पाती है नहीं। तो छोटी सी जानकारी मुझे देना था कि ये पेपर जो है आपको मई के लास्ट में आ रहा है और अच्छी तरह से आप तैयारी में जुट जाएं, क्योंकि इसको करके आप जो बीपीएससी टी 4.0 है उस पेपर में आप बैठ सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं और अपना करियर आप टीचिंग में आप
अच्छा बना सकते हैं। टीचर बनने का जो आपका ड्रीम है वो आपको क्लियर हो सकता है। तो अगर आप चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।